In previous video, we discussed about formatted input-output function, but now in this video, we will studying about unformatted input-output function. So let's start. Second is unformatted function. अब क्योंकि इनका नाम ही unformatted है, तो ये अपने सिंटेक्स में कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं करते. सेकेंड पॉइंट है, इट ओनली वर्क विद कैर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप. जहाँ पे फॉर्मेटेड फंक्शन सभी डेटा टाइप के साथ काम करते हैं, लेकिन अनफॉर्मेटेड में ये सिर्फ कैर और स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ काम करते हैं. थर्ड इज इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली. फॉर्मेटेड के इनपुट फंक्शंस हैं गेट कैर, गेट सी एच, गेट एस, और इसके आउटपुट फंक्शंस हैं पुट कैर, पुट सी एच, पुट एस. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर्मेटेड फंक्शन में पढ़ते हैं सबसे पहले गेट कैर. गेट कैर एक इनपुट फंक्शन है. ये डिक्लेयर होता है stdio.h हेडर फाइल में. सारे फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं हेडर फाइल में, जैसे printf, scanf भी stdio.h में ही डिक्लेयर होते हैं. अब इसमें लिखा है ट्रीट ओनली सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम. ये जो फंक्शन है वो एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को रीड कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई भी कैरेक्टर रीड करना है, सपोज एस को करना है, ए को करना है, के एल, जो भी कैरेक्टर हमें रीड करना है उसके लिए हम गेट केयर फंक्शन का यूज़ करते हैं. इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि हम लिखते हैं पहले वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल में हम वो कैरेक्टर को रीड करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम हम पहले लिखते हैं और फिर लिखते हैं उस फंक्शन को. इस फंक्शन से हम कैरेक्टर रीड कर पाएंगे. अब कैरेक्टर को रीड करने के लिए वेरिएबल तो होना चाहिए, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेटर नाम से. उसका टाइप रखा कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा. अब हमने यहाँ पे सिंटेक्स में सबसे पहले लिखा लेटर और फिर लिखा गेट केयर. सेकेंड है पुट केयर. ये एक आउटपुट फंक्शन होता है. ये भी डिक्लेयर होता है stdio.h हेडर फाइल में. क्योंकि एक आउटपुट फंक्शन है तो उसका काम डिस्प्ले कराने का होगा, लेकिन ये सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कराता है. इसका सिंटेक्स है कि सबसे पहले हमें इस फंक्शन का नाम लिखना होता है और फिर ब्रेसेस में उस वेरिएबल का नाम जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर है. एग्जाम्पल में सबसे पहले वो वेरिएबल चाहिए होगा, तो हमने लेटर नाम से एक वेरिएबल बनाया. अब उस लेटर की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करा दिया पुट केयर फंक्शन का यूज़ करके. नेक्स्ट है गेट सी एच एंड गेट सी एच ची. दोनों ही फंक्शन conio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर होते हैं, और दोनों ही फंक्शन क्योंकि इनपुट फंक्शन है तो वो सिंगल कैरेक्टर को रीड करते हैं. गेट सी एच का काम होता है कि वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच इज़ दैट कि जो गेट सी एच होता है वो एंटर करने से पहले ही आउटपुट डिस्प्ले करा देता है, बट गेट सी एच डजंट शो. डिक्लेयर होता है conio.h हेडर फाइल में, और क्योंकि आउटपुट फंक्शन है तो ये डिस्प्ले करता है सिंगल कैरेक्टर को. इसका सिंटेक्स है कि सबसे पहले हमें लिखना होता है फंक्शन का नाम, फिर उस वेरिएबल का नाम जिसकी भी कैरेक्टर को हमें डिस्प्ले कराना है. सबसे पहले तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, सैम्पल नाम से किया है. अब फंक्शन को कॉल करके उसमें सैम्पल पास कर दिया तो ये हमें कैरेक्टर को डिस्प्ले करके दे देगा. नाउ गेट एस एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो डिक्लेयर्ड है stdio.h हेडर फाइल में. अब ये इनपुट करने के लिए यूज़ की जाती है स्ट्रिंग को. स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. जहाँ पे गेट केयर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को गेट कर पा रहा था, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए यूज़ की जाती है. इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि पहले हमें लिखना होता है फंक्शन का नाम, ब्रेसेस के अंदर आइडेंटिफायर नेम. आइडेंटिफायर नेम एक यूज़र डिफाइंड नेम होता है जो हम देते हैं किसी भी एरे को डिक्लेयर करने के लिए, या फंक्शन को डिक्लेयर, या फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए. अब यहाँ पे नेम नाम से हमने एक आइडेंटिफायर बनाया और उसका टाइप रखा केयर. यहाँ पे हमने इसका साइज पास करा 20. अब यहाँ पे गेट एस फंक्शन को कॉल कर दिया और उसमें वो नेम पास कर दिया जो हमें गेट करना है. पुट एस डिक्लेयर की गई है stdio.h हेडर फाइल में. क्योंकि एक आउटपुट फंक्शन है तो ये डिस्प्ले कराता है एक पूरी स्ट्रिंग को, जहाँ पे पुट केयर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करा पाता है. पुट एस एक पूरे स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा पाता है. वो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे हो सकती है. इसका सिंटेक्स है कि हमें लिखा सबसे पहले फंक्शन का नाम पुट एस और उसमें पास किया आइडेंटिफायर नेम जिसको हमें डिस्प्ले कराना है. अब हमने आइडेंटिफायर बनाया नेम नाम से जिसका टाइप रखा केयर, और उसमें 20 उसका साइज पास करा. फिर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया और उसमें वो नेम पास कर दिया जिस स्ट्रिंग को हमें डिस्प्ले कराना है. दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस जो हम अपनी कोडिंग में यूज़ कर रहे होंगे. शेयर दिस वीडियो विद दोज हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.